हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेकर आऊँ बेटा आपका 5th सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे एक इमेज दी गई है डाइस की। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आंकड़ों पर आधारित है जो कि एक ही पासे की स्थिति को दर्शाता है। इसमें क्या कह रहा है, एक आपको एक पासे की इमेज दिखा रहा है जिसका एक साइड दिखा रहा है आपको, और इसमें कह रहा है कि पासे के निचले फलक पर कौन सी संख्या स्थित होगी। बेटा जब भी आपको कुछ इस प्रकार का डेटा दिया गया हो जिसमें डाइस की इमेज दी गई है तो एक चीज ध्यान रखना है, डाइस दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान रखेंगे बेटा साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी पड़ोस के अंकों का योग 7 होता है। पड़ोस के अंकों का क्या होता है, योग 7 होता है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, किसी भी तरीके से 7 होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो कहलाएगा हमारा साधारण पासा। इसके अलावा मानक पासे में बेटा क्या होता है, पड़ोस की संख्या 7 नहीं होती। इस क्वेश्चन में हमारे पड़ोस की संख्या कोई भी 7 नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, मानक पासा। और जब भी आपको कुछ इस प्रकार का एक ही पासे की जो डिटेल दी गई है और आपसे कह दे किसी भी अंक के विपरीत संख्या पूछ ले, तो ध्यान रखेंगे मानक पासे में बेटा अपोजिट जो डायरेक्शन होगी उनका टोटल जो होगा वो हमेशा 7 होगा। जैसे एक की अपोजिट संख्या क्या होगी, इसके बैक साइड वाली होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड में क्या होगा, 6 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अब हमारे को ये क्या कह रहा है कि पासे के निचले फलक पर कौन सी संख्या स्थित है। निचला यानी कि ये ऊपर की संख्या है, ऊपर की कौन सी है, 2, और मानक पासे में अपोजिट साइड जो है उसका अंक मिला के दोनों का योग 7 होगा। तो बेटा अगर यहाँ पे 2 है तो अपोजिट साइड में क्या होगा, 5 होगा, तभी तो कुल मिला के 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पासे से ही संबंधित है। इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आंकड़े पर आधारित है जो एक ही पासे की स्थिति को दर्शाता है। इसमें पासे के 2 पहलू दिए गए हैं, ठीक है बेटा, और हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है जो दूसरी आकृति है में पासे के निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। ये जो दूसरी आकृति है इसके निचले यहाँ पर कौन सी अंक होगा, तो इसके ऊपर कौन सा है, 5, तो 5 के अपोजिट पूछ रहा है। बेटा जब 2 पासे दिए गए हों, एक पासे की 2 इमेज दी गई हों, तो हमारे को ये देखना होता है कि इसमें कॉमन अंक कौन सा है। उस कॉमन अंक से क्लॉकवाइज हम डाइस को घुमाते हैं। तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दूसरे पासे में भी 6 यहाँ पर दिया, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 6, 1, 4, और हमारे से क्या कह रहे हैं, 6, 5 और 2। हमारे से दूसरे डाइस के संदर्भ में पूछ रहा है कि दूसरे डाइस, जिस भी डाइस के बारे में पूछ रहा है उसको रखेंगे हम फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। तो हमारे से क्या पूछ रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि 5 के अपोजिट संख्या कौन सी होगी, 5 की अपोजिट संख्या 1 होगी। 1 कहाँ पर है, 1 इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो 1 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा, आईसीटी से संबंधित है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द इसके पूर्ण रूप से गलत मेल खाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनियम्स मैच इनकरेक्टली विद इट्स फुल फॉर्म। हमारे पास बेटा एक्रोनियम्स दिए गए हैं, कुछ कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म
एब्रीविएशन दी गई है और उनकी फुल फॉर्म दी गई है। हमारे को देख के बताना है कि कौन सी एब्रीविएशन सही नहीं लिखी है, यानी कि 4 में से 3 सही है, 1 गलत है, तो वो बतानी है हमारे को कौन सी सही है। तो बेटा यूएसबी की क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये बिल्कुल ठीक है। आरएफआईडी की क्या होती है बेटा? आरएफआईडी की होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस, यह गलत है जो कि इसमें ऑप्शन दिया गया है। सही फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है बेटा इसका आंसर। आरएफआईडी की जो सही फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यह एक ऐसी तकनीक होती है जो किसी टैग की गई वस्तु को निष्क्रिय रूप से पहचानने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसके बाद सीआरटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब, ये बिल्कुल ठीक है। जेपीईजी क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यह भी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैच इनकरेक्टली विद इट्स फुल फॉर्म। यहाँ पर भी हमारे को 4 एब्रीविएशन दी गई हैं और इनका फुल फॉर्म दी गई है। हमारे को देख के बताना है कि कौन सी सही नहीं है, गलत मेल करी हुई है, वो बतानी है। तो बेटा एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये भी बिल्कुल ठीक है। जीपीएस, इसकी क्या होती है? जीपीएस की होती है बेटा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ग्लोबल पोजीशनिंग सेंसर दिया गया है, इस वजह से यह इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है जीआईएस। जीआईएस की जो फुल फॉर्म है वो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे से पूछा था कि गलत कौन सा है? गलत इसमें जीपीएस दिया हुआ है, सेंसर नहीं होता, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक श्रृंखला से संबंधित है। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है और अगला पद पूछा गया है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1851। 1851 आएगा। ये 1851 कैसे आएगा, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये हमने सीरीज लिख लिया बेटा, 11 और 13, फिर 29, फिर 91, फिर 369। अब बेटा 11 के बाद 13 कैसे आ रहा है? 11 की मल्टीप्लाई 1 से करें और उसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं, फिर 13 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं और फिर उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगले पद में एक एक संख्या बढ़ा करके तो गुणा हो रही है और एक एक संख्या प्लस करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1851। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है बेटा। इसमें एक श्रृंखला दी गई है और खाली स्थान के स्थान पे पूछ रहा है कि अगला पद क्या आएगा यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 45, 45। 45 कैसे इसका सही आंसर आएगा, इसकी वर्किंग देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखें, गैप कितना आ रहा है? 5 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 15 आ रहा है, तो गैप कितना आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ऐसे ही अगला गैप 8 का आ रहा है, अगला गैप 10 का आ रहा है। ध्यान से देखें तो इनमें गैप कितना आ रहा है? 2-2 का गैप करते हुए आ रहा है, एक समान अंतराल पर 2, फिर 2, फिर अगला गैप 2, 10 और 2 12, और 12 और 33 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 45। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आना था 45। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीटी से संबंधित। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिलियन कैरेक्टर्स। निम्नलिखित में से कौन अरब वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जो कि पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम वजन वाला है, साइज में छोटा है, कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है? यूएसबी, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लूरे डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।